नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस शेखावत लॉजिक नंबर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे दोस्तों, आज हम बैंक में आए हुए प्रश्न औसत के एवरेज टॉपिक के बैंक के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, भिन्न भिन्न बैंक के एग्जाम्स में आए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक, और टॉपिक का नाम है आपका औसत यानी एवरेज। और क्वेश्चन आ जाता है पहला आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन उठाया दोस्तों मैंने आपका आईबीपीएस एसओ 30 दिसंबर 17 का। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, साथ साथ हल भी करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टंकक द्वारा सोमवार मंगलवार बुधवार को टाइप किए गए पृष्ठों का औसत 39 है। कितना? 39 एवरेज है। 3 दिन था, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। एवरेज कितना दोस्तों? 39। तो 39 3 जा 4 तिया 12 120 होता, तो 117 लगा देना चाहिए इस तरह से। और दूसरा है दोस्तों मंगल बुध और बृहस्पतिवार का औसत कितना? एवरेज है 26। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे टोटल कितना हो जाएगा? 26 3 जा 25 या 75 होता, 26 या 78 78 हो जाएगा। दोस्तों अब मैं दिन को घटा देता हूं इन दोनों को, तो मेरे पास क्या आएगा? मंडे माइनस थर्सडे, और ये बचेगा दोस्तों 8 17 में से यहां बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा 3 39। मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितना है? 39 का है। ये कह रहा थर्सडे को कितने? 36। ये कह रहा थर्सडे को 36 था, तो मंडे को कितना आ जाएगा? तो मंडे को 36 प्लस 39, मंडे को 36 प्लस 39 9 और 6 15 और ये 7 75। मंडे को 75। अब प्रश्न है पृष्ठ टाइप किए गए। अब कह रहा है सोमवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कौन सा प्रश्न क्या पूछा है? तो द्वारा बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या, सोमवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बृहस्पतिवार को कितना कम है इससे? 39। किससे? 75 से। कितना प्रतिशत? गुणा 100। 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। 52% आपका करेक्ट उत्तर था फ्रेंड्स। इस तरह से आपको हल करना चाहिए। सही आंसर है आपका सी 52%। 52%। आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन। केनरा बैंक का 2018 का प्रश्न उठाया है। S1 4 के 5 सतत धनात्मक अपवर्त्यों की श्रृंखला है कि 4 का मल्टीपल है और 5 संख्या है और उनका योगफल 100 है। तो संख्या कैसे करेंगे दोस्तों? 5 संख्या है, टोटल 100 है, लगातार संख्याएं 4 के मल्टीपल में है, तो क्या करेंगे? 100 में किसका भाग दे दो? 5 का। कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5, तो बीच की संख्या 20 है। पहले वाली संख्या है 16 और 12 हो जाएगी, और अगले वाली 24 और 28 हो जाएगी। तो पहला ये है S1, इसको कहूंगा मैं, ये है हमारे पास S1। S1 क्या है हमारे पास? S1 है 12 16 20 24 और 28। फिर कहता है S2 4 सतत सम संख्या, इस बार 4 संख्याएं। S2 क्या है? S2 है 4 संख्या, 1 2 3 और 4, और चारों की चारों क्या है? इवन नंबर है। S1 की सबसे बड़ी संख्या से 6 कम है, सबसे कौन सी? दूसरी संख्या। सेकंड नंबर है S1 की सबसे बड़ी संख्या से 6 कम। S1 की सबसे बड़ी संख्या 28 है, इससे -6 करेंगे तो 22 आएगा इसका सेकंड नंबर। जब ये 22 आएगा तो ये 20 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये 26 आ जाएगा, और इनका औसत यहाँ आएगा, वो क्या आएगा? 23 आएगा। प्रश्न ये पूछा था S2 का औसत क्या है? 20 22 24 26 का औसत क्या निकलेगा? 23। तो सही आंसर लगाना था आपको 23। दोस्तों समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय जो यहाँ मिलता है आपको सेकंड्स में मिलता है, मिनटों में नहीं मिलता, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए। और बात करते हैं दोस्तों नया क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्स का। प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा है? 5 द्विअंकीय धनात्मक संख्या, क्या 5 संख्याएं 2 अंकों वाली हैं, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 38। तो आप क्या करेंगे? 38 × 5 = 190, टोटल 190 है। ये आ गई पहली लाइन।
दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या पहली वाली से 10 ज्यादा है और तीसरी से कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है। चौथी संख्या का मान 34 है। चौथी संख्या 34 है। फोर्थ नंबर आ गई मेरे पास 34, 34 है। और पहली और पांचवी का योग 76 है। फर्स्ट और फिफ्थ क्या है? फर्स्ट प्लस फिफ्थ है 76। यदि मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगी? पहली आ गई थी, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, मेरे पास क्या बची? सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड प्लस थर्ड, इनका योग बचेगा। तो 7 3 10, 110 हो गया दोस्तों। ये 110 घटाऊंगा क्या बचेगा? 80। तो मेरे पास आ गया सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का योग आ गया 80। अब पर्सन क्या कह रहा है? सेकंड और थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड संख्या पर्सन आपके साथ था कि ये देखें, ये तीसरी संख्या से 20 अधिक है। कौन? दूसरी संख्या तीसरी से 20 अधिक है। दूसरी तीसरी से 20 अधिक है। यदि ये x है तो ये x प्लस 20 है। इनका योग कितना है? 80 है। इनका योग कितना है? 80 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। x बराबर 30 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये संख्या दे रखी थी। फिफ्थ दे रखी थी, फिफ्थ लिख दीजिए। तो ये दो दे रखी है आपके पास 34, इन दोनों का दे रखा था योग। ये आ गई अपने पास थर्ड संख्या, थर्ड नंबर संख्या क्या दे रखी है? 30। ये बच गई दोस्तों 30 से 20 ज्यादा 50, और ये इससे 10 कम कितनी हो जाएगी? 40। तो सही आंसर क्या है? प्रारंभिक प्रश्न पूछा, पहली संख्या का मान क्या होगा? 40 हो जाएगा। ये पूछा था। यदि ये भी पूछता तो 40 घटा के यहाँ मैं बता देता, 76 और 40 का डिफरेंस लगा के यहाँ भी लिख सकता था। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। आपको आसान प्रश्न, टिपिकल नहीं है। इंडियन बैंक पीओ का प्रश्न था 2018 अक्टूबर 18 का क्वेश्चन प्रश्न दोस्तों। और लेता हूँ आपके सामने एक और, देखिएगा। और ये है 21/10/2018 का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जल्दी से बात करें। एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का प्रश्न है, ज्यादा टिपिकल नहीं। आईबीपीएस बैंक पीओ का प्रश्न था 21 अक्टूबर 18 का। 30 लड़के 15 लड़कियां हैं। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 47/15 kg है। लड़कों का 58 kg है। लड़कियों का लगभग औसत वजन पूछा था। तो क्या करेंगे दोस्तों? लड़कियां, एक कक्षा में लड़कियां 30 है और लड़के कितने हैं? और किसका? लड़कों का दे रखा है। लड़कों का औसत वजन 58 kg है। लड़कियों का लगभग वजन पूछा है। लड़कियां दे रखी हैं 30 और लड़के कितने दे रखे? 15। तो 15 × 58, 15 × 58। लड़कियों की संख्या पता नहीं है तो लड़कियों की संख्या x मान लो। लड़कियों की संख्या 30 है, औसत वजन x मान लो। तो x वजन मानेंगे तो 30x लड़कियों का वजन, और लड़कों का वजन कितना हो जाएगा? 15 × 58, 15 × 58। तो 58 29 × 58, 29 के 87, 87 870। ये किसके बराबर आएगा? 15 और 30 45 इंटू इनका वजन कितना हो गया? तो मैं इसको गुणा करके एक साथ करना पड़ेगा। 15 × 15 7 105 और 7 112। मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर 112 का मतलब 2, और हासिल कितनी हो जाएगी? 11। 15 चौके 60 और 11 71, 71/15। इस संख्या को मुझे काटना पड़ेगा इससे। 15 × 45, इसको गुणा करूंगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 × 21। इसमें से मुझे 870 घटाना पड़ेगा। जो संख्या आएगी उसमें मुझे 30 का भाग भी देना पड़ेगा। 30x की वैल्यू आ रही है। यहाँ क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 13 में से 7 गया 6 7 13, 6 बच जाएगा। और 20 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा दोस्तों? 12 बच जाएगा। और इसमें मुझे 30 का भाग देना पड़ेगा। औसत संख्या, लगभग संख्या पूछी थी, उसकी बात कर रहे हैं। 15 × 45 कर लिया था, ठीक था। औसत की बात कर रहे थे। 30 का भाग दे दो। लगभग मान पूछा है तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना। 30 दूनी 60, 42.2 है। ये पूछा है लड़कियों का लगभग मान 42, आप आंसर लगा दीजिएगा। 42 kg लगा दीजिएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी, बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है ऐसे प्रश्नों को हल करें और जल्दी हल करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। आज का एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। ये कहते हैं एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3200 रुपए प्रति माह है। क्या कहा दोस्तों? एक बार फिर देखो। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3200 रुपए प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 6800 रुपए है। एवं गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना है?
2000 रुपए है। यदि अधिकारियों की संख्या 5 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या क्या है। दोस्तों दो चीजें दे रखी हैं, ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, मिश्रण के नियम से करना है। औसत प्रश्न है लेकिन मिश्रण के नियम से कैसे करेंगे। देखो कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 है, अधिकारियों का कितना 6800 और बिना अधिकारियों का कितना है 2000 और एवरेज वेतन कितना 3200। इस तरह से इसको एलिगेशन फॉर्मूले से करेंगे। यह है 1200 और इधर क्या बचा दोस्तों मेरे पास 3600। क्या अनुपात हो जाएगा 1200 और 3600 का, 12 या 36 1:3। इनकी संख्या, ये ऑफिसर्स थे ना, इनकी ऑफिसर्स इनकी संख्या कितनी थी, ये 5 थी, तो ये कितनी हो जाएंगी 5 दिया 15, ये 15, ये 5 है तो उनकी संख्या 15 हो जाएगी। ये आपका प्रश्न था दोस्तों, 5th नंबर क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, 5वां क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ बैंक के प्रश्न उठाए थे एवरेज को लेके। इस प्रकार की बैंक के एग्जाम से प्रश्न आते रहते हैं और बहुत से पेपर आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे आपको। लॉजिक नंबर या @US शेखावत क्लासेस डालकर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।